कहानी जो सिखाती है मूर्खता। बहुत पहले और बहुत दूर उनका एक राजा था जो उत्तर भारत के बनारस में शासन करता था। उनके एक मंत्री को रॉयल प्राइस मेकर कहा जाता था और वह एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। राजा जो कुछ भी खरीदना या बेचना चाहता था उसके लिए उचित मूल्य निर्धारित करना उसका काम था। कुछ मौकों पर राजा को उसकी कीमत बनाना पसंद नहीं था। उन्हें उतना बड़ा लाभ नहीं मिला जितना वे चाहते थे। जब वह इसे खरीदते थे तो वह इतना भुगतान नहीं करना चाहते थे या जो उन्हें लगता था कि वह पर्याप्त नहीं है उसके लिए बेचना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने मूल्य निर्माता को बदलने का फैसला किया। एक दिन उन्होंने एक अच्छे दिखने वाले युवक को देखा और उन्होंने सोचा यह आदमी मेरी कीमत बनाने की स्थिति के लिए अच्छा होगा। इसलिए उन्होंने अपने पूर्व ईमानदार मूल्य निर्माता को बर्खास्त कर दिया और इस व्यक्ति को नया नियुक्त किया। उस आदमी ने सोचा मुझे बहुत कम कीमत पर खरीदकर और बहुत अधिक कीमत पर बेचकर राजा को खुश करना चाहिए। इसलिए उन्होंने किसी भी चीज की कीमत की परवाह किए बिना कीमतों को हास्यास्पद बना दिया। इससे लालची राजा को बहुत पैसा मिला और वह बहुत खुश हो गया। इस बीच राजा के अन्य मंत्रियों और आम लोगों सहित नए मूल्य निर्माता के साथ काम करने वाले अन्य सभी लोग बहुत नाखुश हो गए। फिर एक दिन एक घोड़ा व्यापारी 500 घोड़ों को बेचने के लिए बनारस आया। वहां हाथी, घोड़े और बछड़े थे। राजा ने व्यापारी को महल में आमंत्रित किया और अपने शाही मूल्य निर्माता से सभी 500 घोड़ों की कीमत निर्धारित करने के लिए कहा। राजा को खुश करने के बारे में सोचते हुए उन्होंने कहा, घोड़ों का पूरा झुंड 1 कप चावल के बराबर है। इसलिए राजा ने आदेश दिया कि घोड़े के व्यापारी को 1 कप चावल का भुगतान किया जाए और सभी घोड़ों को शाही अस्तबल में ले जाया गया। बेशक व्यापारी बहुत परेशान था, लेकिन वह इस समय कुछ नहीं कर सकता था। बाद में उन्होंने पूर्व मूल्य निर्माता के बारे में सुना, जिनकी बहुत निष्पक्ष और ईमानदार होने की प्रतिष्ठा थी। इसलिए वह उसके पास गया और उसे बताया कि क्या हुआ था। वह राजा से उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए उसकी राय सुनना चाहता था। पूर्व मूल्य निर्माता ने कहा, यदि आप मेरे कहने के अनुसार करते हैं तो राजा घोड़ों के वास्तविक मूल्य के बारे में आश्वस्त हो जाएगा। मूल्य निर्माता के पास वापस जाएं और उसे एक मूल्यवान उपहार देकर संतुष्ट करें। राजा की उपस्थिति में उसे 1 कप चावल का मूल्य बताने के लिए कहें। अगर वह सहमत हो तो आकर मुझे बताए। मैं तुम्हारे साथ राजा के पास जाऊंगा। इस सलाह के बाद व्यापारी मूल्य निर्माता के पास गया और उसे एक मूल्यवान उपहार दिया। उपहार ने उन्हें बहुत खुश कर दिया, जिससे उन्होंने घोड़े के सौदागर को खुश करने का मूल्य देखा। तब व्यापारी ने उससे कहा, मैं आपके पिछले मूल्यांकन से बहुत खुश था। क्या आप राजा को 1 कप चावल के मूल्य के बारे में समझा सकते हैं? मूर्ख मूल्य निर्माता ने कहा, क्यों नहीं? मैं राजा की उपस्थिति में भी 1 कप चावल का मूल्य समझाऊंगा। इसलिए कीमत बनाने वाले ने सोचा कि घोड़ा विक्रेता अपने चावल के कप से संतुष्ट है। उसने राजा के साथ एक और बैठक की व्यवस्था की, क्योंकि व्यापारी अपने देश के लिए रवाना हो रहा था। व्यापारी ने पुराने मूल्य निर्माता को वापस सूचना दी और वे राजा से मिलने के लिए एक साथ गए। राजा के सभी मंत्री और उनका पूरा दरबार शाही सभा कक्ष में था। घोड़े के व्यापारी ने राजा से कहा, मेरे स्वामी, मैं समझता हूं कि इस आपके देश में मेरे 500 घोड़ों का पूरा झुंड 1 कप चावल के बराबर है। घर जाने से पहले मैं आपके देश में 1 कप चावल का मूल्य जानना चाहता हूं। राजा ने अपने वफादार मूल्य निर्धारक की ओर मुड़कर पूछा, 1 कप चावल की कीमत क्या है? राजा को खुश करने के लिए मूर्ख मूल्य निर्माता ने पहले घोड़ों के झुंड की कीमत 1 कप चावल रखी थी। अब घोड़े के सौदागर से रिश्वत लेने के बाद वह उसे भी खुश करना चाहता था। तो उसने राजा को अपने सबसे गरिमापूर्ण तरीके से जवाब दिया, आपकी पूजा 1 कप चावल बनारस शहर के लायक है, यहाँ तक कि आपके अपने हरम के साथ साथ शहर के सभी उपनगर भी। दूसरे शब्दों में यह बनारस के पूरे राज्य के लायक है। यह सुनकर असेंबली हॉल में शाही मंत्री और बुद्धिमान लोग हंसने लगे, अपने हाथों से अपने पक्षों को थप्पड़ मारते हुए। जब वे थोड़ा शांत हुए तो उन्होंने कहा, पहले हमने सुना था कि राज्य अमूल्य था। अब हम सुनते हैं कि सभी बनारस अपने महलों और महलों के साथ केवल 1 कप चावल के लायक हैं। रॉयल प्राइस मेकर का निर्णय बहुत अजीब है।
आपको ऐसा आदमी कहाँ मिला? वह केवल आपके जैसे राजा को खुश करने के लिए अच्छा है, न कि एक व्यापारी के लिए उचित मूल्य बनाने के लिए जो अपने घोड़ों को एक देश से दूसरे देश में बेचता है। अपने पूरे दरबार की हंसी और अपने मंत्रियों और सलाहकारों की बातें सुनकर राजा शर्मिंदा हो गया। इसलिए उन्होंने अपने पूर्व मूल्य निर्माता को अपने आधिकारिक पद पर वापस लाया। वह घोड़ों के झुंड के लिए एक नए उचित मूल्य के लिए सहमत हुए, जैसा कि ईमानदार मूल्य निर्माता द्वारा निर्धारित किया गया था। एक सबक सीखने के बाद राजा और उसका राज्य न्यायपूर्ण और समृद्ध जीवन जीते थे। यह कहानी सिखाती है कि उच्च पद पर रहने वाला मूर्ख राजा को भी शर्मिंदा कर सकता है।